दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आजकल एक स्कैंडल सुर्खियों में छाया हुआ है, एप्स्टीन स्कैंडल। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमें एप्स्टीन स्कैंडल के बारे में पढ़ने या सुनने को, देखने को मिल रहा है। तो आज मैं आपको पूरा स्कैंडल के बारे में सिलसिलेवार जानकारी दूँगा कि क्या है एप्स्टीन स्कैंडल। दोस्तों, एप्स्टीन कांड या स्कैंडल अमेरिका का एक बड़ा यौन शोषण और तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें मुख्य रूप से जो व्यक्ति इन्वॉल्व था, उसका नाम है जेफरी एप्स्टीन। उसी के नाम से ये एप्स्टीन अ, स्कैंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो अमेरिका का एक बड़ा व्यापारी और फाइनेंसर था। उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का आरोप लगा और फिर लड़कियों को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध व्यक्तियों तक पहुँचाने का भी आरोप लगा। मतलब जो एप्स्टीन था, वो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता था और खुद तो करता ही था, साथ ही प्रभावशाली व्यक्तियों को तक पहुँचाता भी था। अभी हम ये समझेंगे कि एप्स्टीन के बारे में थोड़ी-सी जानकारी कि ये कैसे क्या शुरुआत हुई इस कांड की या स्कैंडल की, उसको हम समझते हैं सबसे पहले कि एप्स्टीन कौन था? अमेरिका का एक अमीर फाइनेंसर था, जो मैंने आपको अभी बताया है। उसके पास में बहुत सा पैसा, निजी जेट, प्राइवेट आइलैंड्स और उसकी जो पहुँच थी, अप्रोच, वो उद्योगपतियों, वकीलों, सेलिब्रिटीज़, कई राजनेताओं और समाज के, ना केवल अमेरिका के बल्कि विश्व के अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों तक उसकी पहुँच थी। स्कैंडल की शुरुआत होती है 1990 के दशक से, जब एप्स्टीन पर आरोप लगे कि वो नाबालिग लड़कियों को बहलाकर, फुसलाकर अपने घर पे बुलाता है, उन्हें नौकरी का, पैसे का लालच देता है, उन्हें उपहार, गिफ्ट वगैरह का भी लालच देता था और उनका यौन शोषण करता है। उसके बाद वो इस प्रकार से बुलाई गई लड़कियों या फांसी गई लड़कियों को विश्व के ताकतवर लोगों तक भी सप्लाई करता है। सन 2008 को ये मामला और मतलब ज़्यादा गंभीर हो गया था और उसे इस मामले में जेल भी जाना पड़ा। लेकिन जेल में उसे सज़ा तो मिली थी, लेकिन वो सज़ा एक मज़ा से कम ना थी। उसे रिलीज़ नाम की सज़ा मिली, जिसमें दिन में तो वो बाहर अपने काम पे जा सकता है और रात में जेल में रुकता था। इस पर आरोप लगे कि इसने अपने पैसे और अप्रोच के दम पर कम सज़ा पाई थी और ये सज़ा बाद में बहुत विवादित भी हुई। ख़ैर ऐसा ही चलता रहा, लेकिन 2019 में फिर से उस पर गंभीर आरोप लगे, नाबालिग लड़कियों की ट्रैफ़िकिंग और उनके शोषण के, और उसे फिर से सबूतों और गवाहियों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार चूँकि मामला बहुत गंभीर था, लंबी सज़ा मिलना संभव थी, लेकिन अगस्त 2019 में एप्स्टीन जेल में मृत पाया गया। पीएम रिपोर्ट और आधिकारिक सूत्रों के हवाले से जो खबर आई, उसमें कहा गया कि इसने जेल में आत्महत्या कर ली, लेकिन कुछ लोग इसकी हत्या पर भी संदेह जताते हैं कि इसकी हत्या की गई थी जेल में। क्योंकि जो जेल में जो एटमॉस्फेयर मिला, वो बातें डाइजेस्ट नहीं करता था कि इसने सुसाइड की होगी, इसने इसकी हत्या हुई होगी। इस पे काफ़ी चीज़ें इसके सपोर्ट में मिलती हैं। जैसे कि जेल में जो कैमरे लगे थे, वो काम नहीं कर रहे थे। जेल की निगरानी में काफ़ी लापरवाही थी, कोई भी अंदर तक जा सकता था। तो इस प्रकार की बातें देखने को मिली, इससे ये सिद्ध होता है कि इसकी हत्या करवाई गई होगी। लेकिन आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इसने आत्महत्या की थी। हालाँकि इसकी मृत्यु विवादित है। इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। इसकी तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इसकी जो गर्लफ्रेंड है, घिसलैन मैक्सवेल, बहुत ही करीबी और सहयोगी गर्लफ्रेंड ही है। उस पर आरोप लगा था कि वो लड़कियों की भर्ती या उन्हें बहलाने-फुसलाने में एप्स्टीन की मदद किया करती थी। 2021 में उसे दोषी ठहराया गया और उसे लंबी जेल की सज़ा मिली। अभी भी वो जेल में ही है।
ऐसा कहा जाता है कि एप्स्टीन के संपर्क में कई प्रभावशाली लोग थे और कुछ नाम अदालत के दस्तावेजों में भी सामने आए हैं, जो एप्स्टीन ने खुद स्वीकार किए थे। लेकिन सभी पर अपराध साबित तो नहीं हुआ था। इस कारण उन लोगों को जो इस केस में जिनके नाम आए थे, उनको तो सज़ा नहीं मिली, केवल एप्स्टीन को ही सज़ा मिली थी। आजकल ये सुर्खियों में क्यों है? एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल आजकल सुर्खियों में क्यों है? इसका कारण ये है, यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने 30,000 से अधिक पन्नों की एक फाइल जारी की है, जो कि कई प्रकार के फ़ोटोज़, वीडियोज़ और ईमेल जिसमें सम्मिलित हैं। और ये जो रिलीज़ है, अब तक की अमेरिका की सबसे बड़ी फाइल रिलीज़ है। इस फाइल में जो धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से पब्लिक डोमेन में आ रही है, यूएस गवर्नमेंट इसको पब्लिक डोमेन में डाल रही है, उसमें कई प्रभावशाली लोगों के नाम आए हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अमेरिका के पॉप स्टार भूतपूर्व मतलब माइकल जैक्सन, वॉरेन बफेट, इस प्रकार के कई नाम हैं। तो अभी दिसंबर 2025 में ये फाइल रिलीज़ हुई है, ओपन हुई है और धीरे-धीरे पब्लिक डोमेन में नाम आते जा रहे हैं, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ तस्वीरें सार्वजनिक हो गई हैं, जिसमें ट्रम्प समेत कुछ अन्य बड़े नाम दिखाई देते हैं, लेकिन ये साबित नहीं होता है कि इनने कोई अपराध किया है। कुछ फ़ोटोज़ को ब्लर भी कर दिया गया है, मतलब धुंधली कर दी गई हैं, जिसमें ल लड़की कहीं लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं राजनेता का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ अमेरिकी सांसद और न्याय कार्यकर्ताओं का कहना है कि जस्टिस डिपार्टमेंट फाइलों को पूरी तरह नहीं निकाल रहा है और राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। खैर, धीरे-धीरे फाइलें अ, पब्लिक डोमेन में आ रही हैं और जितनी भी आई हैं वो काफ़ी विवादित हैं, फ़ोटो विवादित हैं, इसलिए आजकल ये चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कुल मिला के एप्स्टीन नाम का एक दलाल था, एक पैसे वाला दलाल, जो लड़कियों को भर्ती करता था, नाबालिग लड़कियों को, और फिर उन्हें पैसे वाले लोगों को, विश्व के विभिन्न प्रकार के लोगों को सप्लाई करता था और फिर उनका लाभ लेता था। उनकी राजनीतिक पावर का या जो पॉलिटिकल पावर का जो भी है, उस प्रकार से वो लाभ लेता था। तो वो सब दस्तावेज़ अब पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं, इसलिए ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे इस कंटेंट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी, नई घटना के साथ। तब तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।